अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम रावल राम है और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि हमारा मज़हब गलत नहीं है, उसमें गलतियां हम लोग करते हैं। जना हराम है हमारे मज़हब में, शराब नोशी हराम है, जना हराम है, मतलब कि जैसे भी गलत काम सारे गलत है उसमें भी लिखे हुए हैं और यही इस्लाम में भी है। ये दोनों जो है ना, मतलब कि कॉमन है इनमें, तो अच्छी बातें दोनों तरफ है और सिर्फ इस बुनियाद पर हमें दोज़ख में डाल दिया जाएगा कि हम सिर्फ कलमा नहीं पढ़ते। अदरवाइज हम लोगों में भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ इबादत का तरीका और है। बाकी बस इस सवाल मैंने जो। भाई साहब, आपका नाम क्या है? रावल राम। रावल राम। जी जी रावल राम ने एक अच्छा सवाल पूछा। जी। उसने कहा कि उनकी मजहब किताब में भी जिना हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। उनके मजहब में लिखा हुआ है कि शराब हराम है, बिल्कुल सही फरमाते। आपने अगर मेरी तकरीर सुने, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, आपने सुने वो तकरीर को? जी जी। अच्छा, वो तकरीर में लिखा है हिंदू मजहब में दो किस्म के किताबें हैं, एक श्रुति और एक स्मृति। श्रुति मतलब वो किताब जो भगवान की तरफ से आती है, भगवान की तरफ से। स्मृति वो किताब जो इंसानों ने लिखी है। श्रुति में आता है वेद एंड उपनिषद, स्मृति में आता है महाभारत, रामायण, भगवत गीता, मनुस्मृति एटसेट्रा। आप अगर पढ़ेंगे, आपके छंदोग्य उपनिषद जो श्रुति है, छंदोग्य उपनिषद चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1, नाकस्य कसिज, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल भगवान एक है, दूसरा नहीं है। बिल्कुल। आपके किताब में लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद चैप्टर नंबर 6 श्लोक नंबर 9, नाकस्य कसिज जनिता न पदीपा, नाकस्य कसिज जनिता न चदीपा। मतलब उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, ना मां है ना बाप है ना बच्चे है। सही लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, न तस्य प्रतिमा अस्ति। प्रतिमा के मानी होती है संस्कृत में अक्स, पिक्चर, फोटो, स्टैच्यू, आइडल, पेंटिंग। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान की कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। ये लिखा है यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोक नंबर 3 में भी, ना तस्य प्रतिमास्ति। तो आप अगर भगवान को मानते हैं और भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो गलत है। आपके किताब के हिसाब से कुरान मजीद को बाजू रखो, हदीस को बाजू रखो। आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? सर, मैं सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति पे मानता हूँ, अदरवाइज देवता हैं वो, मतलब उन पे सजदा नहीं कर सकते। अच्छा। सिर्फ कृष्ण भगवान को सजदा कर सकते, उसकी मूर्ति भी जायज है। ये कहां लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है हमारा, इसलिए। बराबर, हमारे हिसाब से मैं भी अल्लाह में मानता हूं, लेकिन अल्लाह की मूर्ति नहीं बना सके वो ही अल्लाह में मानता हूं। अगर अल्लाह की मूर्ति बना सके तो वो अल्लाह ही नहीं है। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। नारे तकबीर। भाई, हमारे गैर मुसलमान भाई मुझसे सवाल पूछ रहे। तकबीर अच्छी बात है, लेकिन अभी सवाल जवाब हो रहा है। तो मेरी दरखास्त है कि जब गैर मुसलमान भाई पूछते तो उन्हें डरने लगना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि आपस में हम भाईचारा है। सही। उनको डरने लगना चाहिए। डरते नहीं माशाल्लाह, लेकिन आप ऐसा मत करो कि वो डर जाए। नहीं बराबर ना? तो आप डरिए मत भाई साहब, खाली तकबीर कह रहे। नहीं सर। तो हमारे हिसाब से जी। जिसकी मूर्ति बना सके वो अल्लाह ही नहीं, और ये वेद में भी लिखेला है। आप इस्कॉन में मानते हैं? सर वो तस्वर है, वो नहीं, हमें भी पता है कि उसमें खुदा नहीं है, वो एक तस्वर है। हमारे इसमें खुदा का तस्वुर करते मूर्ति बनाए तो गलत है। तो यही मैं कहता हूं, आप अपनी किताब का अमल नहीं कर रहे, आप अपनी किताब का सही अमल करेंगे तो आप भी जन्नत में जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कुरान में नहीं क्या करते ना, हम अपना मजहब पे मतलब फॉलो नहीं करते सही तरीके से। जी। मेरा फॉर्मूला बहुत इजी है। सही।
कुरान मजीद में लिखा है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालव इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सही। अपन आज माने जो आप और हम में यकसा है, कम से कम उस पर तो अमल करे। मेरा फॉर्मूला यूनिवर्सल है, पूरा भाईचारा है। मैं कहता हूं भाई बाइबल को लेके आओ, वेद को लेके आओ, कुरान को लेके आओ। वेद काफी बड़ी है, जी जी। बाइबल कुरान से 3 गुना बड़ा है। हम आज वादा करें कि जो यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करे। जो यकसा नहीं उसको साइड पे रखेंगे, कल बहस करेंगे। जो यकसा उस पर तो अमल करे। बाइबल में लिखा है, वेद में लिखा है खुदा एक है, खुदा का अक्स नहीं। अगर आप खुदा का अक्स बनाते तो आप वेद के खिलाफ जाते। सिर्फ कृष्ण का बनाओ तो भी गलत है। सर वो भगवत गीता में लिखा है इसलिए। आप भगवत गीता स्मृति है, भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है, सही क्या नहीं? सही। तो महाभारत एक स्मृति है, स्मृति श्रुति के खिलाफ नहीं जा सकती है। अगर स्मृति और श्रुति में टकराव है तो हम श्रुति को मानेंगे, स्मृति को नहीं। वेद और उपनिषद सबसे ऊपर है। सही। तो आपका एक पीएचडी टीचर है, वो कुछ कहता है, और एक बैचलर है। आप पीएचडी वाले उस्ताद को मानेंगे या जो बैचलर की डिग्री वाले उस्ताद को मानेंगे? किसको मानेंगे? कौन से उस्ताद को मानेंगे? पीएचडी सर। पीएचडी। तो आपका पीएचडी वेद है। सही। तो अगर आप मूर्ति पूजा छोड़ देंगे और आपके किताब में लिखा हुआ है, आपके किताब में लिखा है कि आखिरी पैगंबर आने वाले हैं, और आप वेद पढ़ेंगे और पुराना पढ़ेंगे, उसके अंदर कई जगह पे लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, भविष्य पुराना भी है, कल की पुराना है, और आप मेरी तकरीर सुनेंगे। एक तकरीर है मेरी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में। वक्त की किल्लत होने की वजह से सिर्फ मैं छोटी पॉइंट कहूंगा। आप अगर कल की पुराना पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 5, 7, 11, 15, 17, उसमें लिखा है क्या? एक अवतार आएंगे, आखिरी अवतार आएंगे, जिसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु मतलब भगवान, जी जी। यास मतलब उसका बंदा, उसका सर्वेंट। अरबी में तर्जुमा करेंगे तो अब्दुल्ला होता है। आखिरी पैगंबर आएंगे जिसका वालिद के नाम अब्दुल्ला है, उसके मां का नाम है सुमति। सुमति संस्कृत में मतलब अमन, शांति। अरबी में कहेंगे आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना। वो पैदा होंगे एक अमन शहर में, मक्का। उस शहर के ग्रोह के लीडर के कबीले में पैदा होंगे, कुरैश के कबीले में। उसके 4 करीब दोस्त होंगे। जिक्र हो रहा है खुलफा राशिदीन का। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो बहुत लंबा है, 2 घंटे की तकरीर दे सकता हूं मैं। सही। तो अगर आप अपनी किताब में मानते, आपको मानना पड़ेगा कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मानते कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैं पढ़ी नहीं है, मैं भी बस ऐसे मतलब कोई सही तरीके से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे पता नहीं है उसमें। नहीं पढ़ा तो गलती किसकी? मेरी या मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं। तो आप हमारे यहाँ से करोड़ों लोग हैं जो नहीं फॉलो करते हमारे मजहब को, इसीलिए हिंदुस्तान में जब मेरी तकरीर होती है, जी जी, तो हिंदू का मजमा इससे बड़ा होता है। बिल्कुल देखा है। 5 लाख, 10 लाख, 25%, 20% गैर मुस्लिम होते, 20% हिंदू होते। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख। ये 2 लाख का तो मजमा नहीं ना, क्योंकि हिंदुस्तानी मुझसे मोहब्बत करते हैं जी, और गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं। वो पॉलिटिशियन है जो प्रॉब्लम होता है उनको, वोट बैंक का प्रॉब्लम है। अरे हम लोग तो हार जाएंगे अभी। हिंदू जब मेरी तकरीर सुनते कहते कि 2 घंटे में हमने वो सीखा जो हमने 40 साल हमें पता नहीं था। सही। तो मैं अभी जो मैं हवाला दिया, रेफरेंस के साथ आपकी किताब का हवाला दिया, तो आप अगर सच्चे हिंदू है तो आपको मानना पड़ेगा कि एक भगवान है। उस भगवान की मूर्ति नहीं है, उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो आप अपनी किताब पे अमल करेंगे? जी करूंगा।
और जो चीज यकसा है कम से कम उस पर तो अमल करो। जो टकराव है वो बाद में, मैं जानता हूं, मैंने तकरीर की है, इसमें लिखा है कि हिंदू मजहबी किताब में लिखेला शराब पीना हराम है, कुरान में लिखेला है। सही आपकी मजहबी किताब में यह भी लिखा है कि सुअर का गोश्त खाना हराम है। सही। और आपकी किताब कुरान से सख्त है, उसमें लिखा है कि अगर आप सुअर का गोश्त बेचेंगे तो पैर और हाथ, उल्टे पैर और उल्टे हाथ काटना चाहिए। ये किधर हदीस में नहीं लिखेला है, ना कुरान में लिखेला। आपकी मजहबी किताब मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि आप उल्टे हाथ और उल्टे पैर काटो अगर वो सुअर का गोश्त बेचता है तो। सही। तो अगर आप सही हिंदू है, आपकी मजहबी किताब पढ़ो। आपकी मजहबी किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर आएंगे और आखिरी पैगाम देंगे। आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आखिरी पैगाम है कुरान मजीद। सही। तो अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आपको कुरान मजीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानना पड़ेगा। आप देखेंगे हिंदुस्तान में हजारों की तादाद में हिंदू इस्लाम कबूल किए। अल्लाह हिदायत दिया, मेरे वजह से ने, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दिया कि मेरे तकरीर के बाद कई लोग, चाहे मजमे में चाहे घर पे, अल्लाह उन्हें हिदायत दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? सर मैंने अभी देखना है, जाके पढ़नी है किताब, अगर उसमें है तो ठीक है, सही बात है। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आप मेरा वीडियो कैसेट जी हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत देखिए, जी। और उसको देखने के बाद अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछिए। अगर आपको यकीन आता है तो हक है, तो मैं आपको दावत देता हूं कि हक का पैगाम को एक्सेप्ट करो और इंशाअल्लाह ये आपके लिए राह नजात बनेंगी इंशाअल्लाह। भाई साहब ने कोई कुछ चीज अरबी में कही और कहा कुरान में लिखला रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं इसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है वो सूरह बकरा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा सूरा 2 आयत नंबर 188। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। जी सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं, हदीस में आता है। कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत हजम कर सके। सूरा बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत क्या रिश्वत लेने वाला गलत, ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर। दोनों गलत, लेने वाला भी गलत देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके, तो कुछ रिश्वत जायज है। कुछ मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है और आप जानते हैं मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे फेल करता है। जी सर। उसके पहले मिसाल दूंगा, मैं पहली बार जब पाकिस्तान आया था 1991 में आया था मैं, तो मेरे पास बहुत लगे था, किताबें थे, कुरान थी, तो मैं ट्रेन में चढ़ा, ओवरवेट था, तो टीसी आता है, टिकट। उस टाइम तो कौन जाकिर नायक को जानता ही नहीं था, आज तो माशाअल्लाह जाऊंगा तो सब पहचानेंगे। उस टाइम कोई जानता ही नहीं था, टिकट ये क्या है, वजन करो ज्यादा हो गया। तो कूली मुझे बोला भाई साहब। जी सर। कूली ने बोला भाई साहब मुझे 50 रुपया दे दो मैं पास कराऊंगा। मैं बोला रिश्वत गलत है, तो वो टिकट वाले ने मुझे अंदर लेके गया। मैंने मेरी दावती काम शुरू किया, बाहर निकले, वो उसने कहा, वो टिकट कलेक्टर ने, एक शर्त पे आपको छोड़ूंगा, आपको मेरे साथ चाय पीना पड़ेगा।
तो मैं बोला ठीक है। बाहर निकला चाय पी के, वो टिकट वाला कितना पैसा दिए? 100 रुपया दिए ना? नहीं दिया। कितना दिए? नहीं दिया। झूठ क्यों बोलता है? उसको यकीन ही नहीं कि टिकट वाला बिना पैसे मुझे छोड़ेगा। इतनी रिश्वत है यहाँ, आप समझे? जी सर। वो तो मुझे जानता ही नहीं था मैं डॉक्टर जाकिर नाइक हूँ, बराबर ना? कितना पैसा दिया? नहीं दिया। कितना दिया? बोलो ना साहब। 200 रुपया दिया? नहीं दिया। बोलो ना साहब। झूठ क्यों बोलता है? मुझे झूठ बोलते अने सब पाकिस्तान को 100% पता है कि रिश्वत के बिना छोड़ेगा नहीं, लेकिन अल्लाह की जब मदद रहती है तो छूट सकता है, समझे अपना? मेरे पास कुरान की किताब थे, तर्जुमा थे, बांटने के लिए लेके आया था, समझे ना? तो ये गलत फहमी है कि रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। माशाल्लाह मैं तो रिश्वत देता ही नहीं हूं, लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। आप रिश्वत देते तो आप गुनेगार नहीं, लेने वाला गुनेगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। ओवरवेट के रिश्वत दूंगा तो मैं गुनेगार, क्योंकि मेरी गलती है, आप समझे ना? जी सर। अगर ओवरवेट को टिकट कलेक्टर में रिश्वत दिया, मैं क्या करूंगा? 500 दंड भरूंगा। मजबूरी क्या है भाई? ओवरवेट क्यों लेके गए आप? क्यों लेके गए? अभी आपको मिसाल दूंगा। मैं आ रहा था, हमारा 1000 किलो था, पीआई के मैंने सीईओ से बात किया, नाम नहीं लेता हूं। कौन? सीईओ, कंट्री मैनेजर से बात किया, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ भी करूंगा। मैं बोला ठीक है भाई। 6 लोग जा रहे थे। मैंने बोला भाई 500-600 किलो ज्यादा है। हाँ हाँ डरो मत, मुझे 50% डिस्काउंट दूंगा। मैं बोला भाई 50% डिस्काउंट के बदले में और 4 लोग को लेके आऊं और सस्ता पड़ेगा ना? बोला देने का तो फ्री दे, मतलब मत दे। ठुकरा दिया मैंने। पीआई पाकिस्तान एयरलाइन। अरे इंडियन में कोई भी गैर मुस्लिम मुझे देखेगा तो फ्री में छोड़ेगा। ये है इंडिया। गैर मुस्लिम डॉक्टर जाकिर नाइक को देखेगा 1000 किलो 2000 किलो छोड़ देता है। ये पाकिस्तान है। गवर्नमेंट का गेस्ट हूं मैं, मेरे वीजा पे लिखा स्टेट गेस्ट, और आपका सीईओ पाकिस्तान का बोलता है 50% डिस्काउंट देगा। चार्ज कर रहे 110 रिंगेट 1 किलो का। मुझे इतना दुख हुआ कि पाकिस्तान में मैं आ रहा हूं, डॉक्टर जाकिर नाइक स्टेट गेस्ट है, और वो 300 किलो छोड़ नहीं सकते, बोलते 50% डिस्काउंट देंगे। मुझे नहीं चाहिए तेरा डिस्काउंट। मैंने 6 लोग और लेके आ, मेरा सामान लेके आ। सच बोलने को मुझे दुख होता है, बट ये पाकिस्तान का हाल। इंडिया में वो हिंदू मुझे देखेगा, डॉक्टर साहब है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। ये इंडिया है। आज के तारीख में भी मोदी गलत है, इंडियन नहीं। इंडिया गलत नहीं है, मोदी गलत है। मोदी आज कल नहीं रहेगा। जो इज्जत मुझे इंडिया में मिलती है, पाकिस्तान के लोग चाहते, मुझे ये नहीं कहता हूं मैं, चाहते पाकिस्तान के लोग मुझे। नारे तकबीर, जाकिर नाइक से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम दावत करते हैं ना इंडिया में, हिंदू लोग मेरे पांव छूते। मैं बोले भाई गलत है भाई, हराम है। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक की बैग नहीं खोलेंगे हम। इतने जगह में इंडिया से घूमा, 50 लोग को लेके गया, कभी ओवरवेट दिया ही नहीं मैंने। हिंदू लोग बोलते भाई ये तो भाई भगवान का आदमी है, मैनेजर है मैनेजर। यहां तो मैं सीईओ से बात करता है, अरे डॉक्टर साहब मैं आपका फैन हूं। ये हाल है, ये हाल है हमारे देश का। एक स्टेट गेस्ट आ रहा है, शूटिंग करने के लिए सामान लेके आ रहा है। इतनी अफसोस की बात है। पैसा कुछ नहीं है भाई, अफसोस होता है कि ये हाल है हमारे देश का, पाकिस्तान का, जिसको मैं दिल से चाहता हूं। मैं अगर हिंदुस्तान की हिजरत किया वो सिर्फ मोदी की वजह से। जो मजा वहां आता है, और मजमा इससे बड़ा 10-10 लाख, वो 1 लाख बोला, गलत बोला, 10-10 लाख। और उर्दू में बात करने क्यों लगा मैं? मेरे बॉम्बे के पुलिस कमिश्नर बोलते जाकिर भाई, वो जाकिर भाई बोलते एवरीवन लव्स यू, लेकिन मैं आपसे नाराज हूं। मैं क्यों नाराज है भाई? आपका मैसेज आप हिंदी में देना चाहिए, उर्दू में क्यों? आपके चाहने वाले इतने, आप उर्दू में तकरीर करो तो मैं खुश होऊंगा। तो क्योंकि बंबई का हिंदू पुलिस कमिश्नर 2004 या 5 की बात है, मुझसे जबरदस्ती करा आप हिंदी में उर्दू में तकरीर करो तो मुसलमान और हिंदू सुधरेंगे। और फिर मैं शुरू किया तकरीर करने का उर्दू हिंदी में, एक हिंदू के बोलने से, उसकी मोहब्बत से। तो हिंदू और मुस्लिम में इतना अच्छा भाईचारा इंडिया में
ये कुछ पॉलिटिशियन का प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन। तो मुझे मोदी से गिला शिकवा है, तो मोदी अगर गलत है तो इंडिया को क्यों गलत करे भाई? मोदी गलत है और इंशाल्लाह आगे रहेगा नहीं, इंशाल्लाह। आप समझे ना? तो आप अगर देखेंगे कि वहां भी हम जितने बड़े प्रोग्राम हम मुंबई में कि दुनिया में किधर नहीं किए, वो मोदी ने आके बन गया। हम बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस किए माशाल्लाह। तो ये पॉलिटिक्स और मैं पॉलिटिक्स के करीब भी नहीं हूं। तो जहां तक के रिश्वत का सवाल है, आपका अगर कोई चीज अटक गया जो हक है, उसमें अगर रिश्वत देते, बहुत कम टाइम ऐसा होता है, और तो रिश्वत लेने वाला गलत, देने वाला को अल्लाह ताला इंशाअल्लाह माफ करेगा। मैं लेकिन वो भी नहीं मानता हूं। लेकिन अक्सर इंडिया में, पाकिस्तान में जानता नहीं हूं मैं, इंडिया में मैं कहता हूं क्या करप्शन है। आप जानते पाकिस्तान में शायद और है, कोई भी मुस्लिम अगर 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाता है और धंधा करता है, 95% वो हराम करता है, रिश्वत देता है। आप समझ रहे? रिश्वत के बिना गाड़ी चलेंगी ही नहीं। रियल एस्टेट के अंदर इंडिया में रिश्वत हो तो मेरे बहुत से धंधे माशाल्लाह, कोई भी धंधे में रिश्वत देता नहीं हूं मैं, कोई धंधा करता ही नहीं, क्या मजबूरी? रियल एस्टेट में रिश्वत, जो अक्सर धंधे में रिश्वत। हमारा मेडिकल प्रोफेशन था माशाल्लाह, उसमें भी रिश्वत है। अगर मैं रिश्वत दूंगा तो 5 गुना ज्यादा कमाऊंगा। अरे अल्लाह ताला झोली में डालता है तो क्या रिश्वत देना, पैसे की मोहब्बत ही क्या। तो अक्सर लेकिन जितने रिश्वत होते धंधे वाले, बिजनेस के, ये 95% हराम है। अगर आप बिजनेस में आपका लाइसेंस पास करते, आप दूसरे के लाइसेंस को रोक रहे, तो अक्सर जितने रिश्वत है वो हराम है। लेकिन अक्सर बिजनेस में, चाहे इंडिया में और पाकिस्तान में, हराम काम करने पड़ते हैं अक्सर। मेरा उसूल क्या है, अगर आप रिश्वत दे के कमाते हैं 1 अरब रुपया, पूरा 1 अरब भी आप अगर डोनेशन में देंगे तो भी नेगेटिव में रहेंगे। रिश्वत देने का आपको नेगेटिव 1000 पॉइंट मिला, डोनेशन देने का प्लस 100 पॉइंट मिला, आप नेगेटिव 900 पॉइंट हो गए। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं गरीब इंसान को जन्नत में जाना आसान है, अमीर इंसान की हिसाब किताब होगी। अभी मेरे बिजनेस में पार्टनर अल्लाह ताला, मेजर शेयर उनका है, तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता नुकसान या फायदा। अब समझ रहे? मेरा बिगेस्ट शेयर होल्डर अल्लाह सुब्हान ताला है, मुझे तो चैरिटीज देने का है, तो अल्लाह ताला मेरी झोली में डालता। मैं लेक्चर भी करता, अल्लाह ताला यहाँ से पैसा देता, वहां से पैसा देता। लेकिन दावती काम के लिए बहुत पैसा लगता है, चाहने वाले बहुत है मेरे। लेकिन रिश्वत आमतौर पे देने वाला भी जहन्नम में, लेने वाला भी, अनलेस आप अपने हक के लिए रिश्वत देने में अगर आप किसका हक मारते हो, और अक्सर रिश्वत में हक मारते हो। मिसाल के तौर पे आप टेंडर दिए, टेंडर में कोई आपका क्लर्क आपको टेंडर के लिए, टेंडर का मैं अमाउंट बोल लूंगा, आपको पैसा देता है, ये हराम है। या आपका लाइसेंस अटक गया, लाइसेंस पास करने के लिए आप कोई मिनिस्टर को पैसा देते हैं, हराम है। तो इसमें दोनों गलत, देने वाला लेने वाला। तो अक्सर रिश्वत में दोनों गलत होते, देने वाला लेना। चंद ऐसे किस्से है या वाक्य है जिसके अंदर आप अपने हक के लिए लड़ रहे, आपको ड्राइविंग आती है, जानबूझ के आपको फेस कर रहा है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा ये पास नहीं करेगा, उस टाइम आप कुछ पैसे देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। लेकिन आमतौर पे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है।